ये सेंट जॉन चर्च सिमेट्री है। इसका इतिहास 1857 से जुड़ा हुआ है। उस वक्त हमारे भारत के सूरवीरों ने जिन अंग्रेज़ों को आज़ादी की लड़ाई में मार गिराया था, उनकी कब्रें यहाँ मौजूद हैं। हज़ारों की तादाद में कब्रें यहाँ पे हैं। 240 बीघा में बनाई कब्रिस्तान कई एक बहुत बड़े इतिहास को समेटे हुए है। यहाँ पर 1857 से लेकर 1903 तक या उसके पहले कितनी कब्रें हैं। सेंट हावर्ड, डेविड बून, सेंट ग्लोरियर जैसे बड़े बड़े जो उस ज़माने के अंग्रेज़ अफसर थे, अंग्रेज़ सैन्य अधिकारी थे, जिनको हमारे सिपाहियों ने मार गिराया था। 1857 और उसके आसपास जितनी भी जंगें हुई हैं आज़ादी के लिए, भारत के महान सपूतों ने अपने देश की आज़ादी के लिए जंग लड़ी है, उसमें जो अंग्रेज़ अधिकारी या सिपाही मारे गए थे, उनकी कब्रें आज भी यहाँ पर सुरक्षित हैं। इस वक्त हम यहाँ पर लेखा नगर के अंग्रेज़ों के कब्रिस्तान में हम लोग यहाँ मौजूद हैं। चारों तरफ कब्रों का लाइन लगी हुई है। हर कोई यहाँ पर सब कब्रों में उनका इतिहास लिखा हुआ है। साल में एक बार अंग्रेज आते हैं, अपने पूर्वजों की याद में उनकी फ़ोटो लेते हैं और उनके बारे में लोगों से बातचीत करते हैं। ये इतनी बड़ी ऐतिहासिक धरोहर है कि हमारे लिए एक पूरी इतिहास इसमें समाया हुआ है। भले हम मेरिट के लिए एक सामान्य बात हो, लेकिन इतिहास में इनका एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। इस आसपास की जितनी कब्रें हैं देखिए, सब में लिखा हुआ 1865, 1857, 1844, 1899 सार्जेंट में और उस वक्त ज़माने के बड़े बड़े अंग्रेज ऑफिसर जो थे, सब यहाँ पे मिट्टी के अंदर दफन हैं। ये सार्जेंट विलियम डे की कब्र है और इसी तरह मेरे बगल में ये हेनरी रैनफोर्ड की कब्र है। इस तरह की ना जाने कितनी कब्रें इस वक्त सिमेट्री में मौजूद हैं और इसमें कम से कम बताते हैं कि हज़ारों कब्रें हैं जो आज की तारीख में पूरा बाकायदा का सिमेट्री का प्रबंधन है। उनको सेंट जॉन्स चर्च इसको और तमाम चर्च इसको कंट्रोल करती हैं। आपका नाम क्या है? मेरा रॉबिन्सन। ये कितने बीघा में फैला हुआ कब्रिस्तान है? ये 240 बीघा। ये यहाँ पे अंग्रेज हर साल आते हैं? नहीं, अब नहीं आते। लास्ट बार कब आए थे? लास्ट बार लॉकडाउन से पहले आए थे। कितने लोग आते हैं हर बार? बस 10-15। तो ये जो कब्रिस्तान है बेसिकली सिर्फ अंग्रेजों का है कि आम ईसाइयों के लिए भी है? नहीं, और आम ईसाइयों के लिए भी है। अंग्रेजों की कितनी कब्रें होंगी यहाँ पे? अब ये कोई गिनती नहीं है। तो आप यहाँ कब से हैं? हमें हो गए 20 साल। 20 साल से। तो अब इसका रखरखाव कौन करता है? पादरी, जो यहाँ के पादरी हैं वो करते हैं। किस चर्च के अंडर में आता है ये? सेंट जॉन चर्च में। तो इसके लिए बाकायदा हर साल जैसे अभी बरसात में घास फूस लगी है, एक बाद में की सफाई होगी इनकी? हाँ, सफाई होगी 1 महीने बाद। 1 महीने बाद। तो ये इसमें क्या है, अब भी यहाँ पे लोग आते हैं कब अपने दफनाने वगैरह के लिए? हाँ, अब भी आते हैं। अच्छा। यूरोपियों के द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे पुराना कब्रिस्तान है। 10 मई 1857 को जब यहाँ आज़ादी की पहली लड़ाई शुरू हुई थी, तब भारत के सूरवीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने 9 अंग्रेज अफसरों को यहाँ मौत के घाट उतार दिया था। उन 9 अफसरों की कब्र आज भी वहाँ मौजूद है। 1810 में सबसे पुरानी कब्र जो यहाँ पे वो 1810 के है। आप ये मान के चलिए कि कितना पुराना कब्रिस्तान है। इस वक्त इस कब्रिस्तान में कब्रिस्त करने आए हैं। हम देख रहे हैं कि इन कब्र कितनी सैकड़ों की तादाद में अंग्रेज़ों की कब्र है। लेकिन जो सबसे खास बात है कि यहाँ उन 9 अंग्रेज अफसर दफन हैं जो हमारे भारतीय आज़ादी की लड़ाई में बाधक बन रहे थे। ये कब्रिस्तान हर साल इस वक्त चर्चा में आता है जब अंग्रेज यहाँ आते हैं, अपने परिजनों की याद में आंसू बहाते हैं और कैंडल जला के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके बावजूद यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, स्थानीय लोग जो इतिहास में रुचि रखते हैं, वो देख के जाते हैं और अपने इतिहास को खंगालते हैं। वर्तमान समय में बारिश का मौसम है और इस कारण से यहाँ पे घास पतवार बहुत ज़्यादा है। अंदर घुसना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन
कब्रिस्तान के प्रबंधकों का कहना है अक्टूबर में जब इसकी सफाई होगी एक बार फिर कब्रें गुलजार हो जाएंगी। ये ऐतिहासिक ज़मीन और ऐतिहासिक कब्रिस्तान हमेशा चर्चा में रहा है। कोरोना काल तक यहाँ पे विदेशों से लोग आते थे, लेकिन अब 2 साल से यहाँ पे लोग नहीं आ रहे हैं। मैं कैमरामैन विजय राजा के साथ ज्ञान प्रकाश, जनवाणी न्यूज़ के लिए।